18 दिन बाद। आपको याद होगा हमने सीडलिंग की थी टमाटर की। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा हुआ तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, पहले उस पार्ट को देख लीजिए। उसके बाद में ये वीडियो देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास 10 पौधे बने थे और 10 को ही हमने पॉट्स के अंदर शिफ्ट कर दिया था। एक को मैंने ओनली कंपोस्ट और परलाइट के मिक्सचर के अंदर ग्रो किया था, जिसकी ग्रोथ हो रही है, और एक को मैंने ओनली पत्तों के अंदर ग्रो किया था। इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है और इसको ऊपर से मैं पानी देता हूँ तो वो फ़ौरन नीचे से ड्रेन हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे एक ट्रे रखना पड़ी इसके नीचे। इसके अंदर पानी भरा रहता है और टाइम टू टाइम पत्ते नीचे से ही इसको लेते रहते हैं और थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसके अंदर मौजूद रहता है पत्तों के नीचे वाली साइड पर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी ग्रोथ ज़्यादा देर तक टिक पाएगी, ये आई थिंक मुरझा जाएगा। ये मैं कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, जो कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, और इसका क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी को जिसके अंदर मैंने शिफ्ट किया था वो सब आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है पार्ट 1 में। अभी मैंने इनको रखा हुआ है वहाँ पर जहाँ पर फुल टाइम के लिए धूप नहीं आती। मान लीजिए डेली 2 से 3 घंटे इनके ऊपर डायरेक्ट धूप आती है, उसके बाद में शेड बन जाता है। जब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे उसके बाद हम सोचेंगे इनको कहाँ पर शिफ्ट करने हैं, किसी बड़े गमले में शिफ्ट करना है या फिर क्यारी के अंदर। लेकिन फ़िलहाल के लिए ग्रोथ चल रही है, अब देखते हैं कब तक ये थोड़े और बड़े होते हैं। 29 दिन बाद। टमाटर के पौधों की ग्रोथ कमाल की चल रही है और ये दिन ब दिन बड़े ही होते जा रहे हैं। बहुत जल्द ये बड़ी स्पेस में शिफ्ट करने के काबिल भी हो जाएंगे। और जो हमने पत्तों के अंदर ग्रो किया हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये कितना ही छोटा है, और दूसरे देखिए कितने कितने बड़े हो गए हैं। जब हमने ट्रांसप्लांट किया था इनका साइज़ सबका एक जैसा ही था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने इसको पत्तों के अंदर लगा दिया और बाकियों को जो सोइल बनाई थी उनके अंदर। ग्रोथ तो इसकी भी हो रही है लेकिन ना होने के बराबर। इसका एक पत्ता ग्रोथ कर रहा है लेकिन वो भी बहुत ही आराम से। अब सर्दी के दिन भी शुरू हो गए हैं, अब जल्दी जो पत्ते हैं वो भी ड्राई नहीं होंगे, इसलिए अब देखते हैं इसकी ग्रोथ बढ़ पाएगी या फिर नहीं। ट्रे के अंदर हर वक्त मैंने पानी भरा होता है क्योंकि पत्ते पानी को ऊपर वाली साइड पर खुद नहीं खींच सकते, इसलिए 3 से 4 दिन के बाद मैं इस प्लेट के पानी को लेता हूं और ऊपर से थ्रो कर देता हूं पानी की, ताकि ऊपर वाले पत्ते भी गीले हो जाएं। और उसके बाद मैं प्लेट रख देता हूं नीचे। जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इस ट्रे के अंदर ही इकट्ठा होता रहता है। और जो हमने लगाया था ओनली कंपोस्ट और परलाइट के मिक्सचर के अंदर, उसकी ग्रोथ भी सेम ही चल रही है, जैसे कि दूसरों की है वैसे ही इसकी है। कोई भी डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन फील होता है तो ये कि इसका लाइट वेट है, मतलब इसका वज़न ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जब तक ये फ्रूटिंग पर नहीं आ जाते हमें साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करना, ना ही कलर के ऊपर डिपेंड करना है। हमने देखना ये है कि कंपोस्ट के अंदर फ्रूटिंग ज़्यादा होती है या फिर जो मिक्सचर मैंने बनाया है उनके अंदर। ये होगा हमारे लिए एक्सपेरिमेंट और आप लोगों के सीखने के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। जब नेक्स्ट ईयर आप सीडलिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ के अंदर हमने ट्रांसप्लांट करना है अपने टमाटर के पौधों को, ताकि उसका अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। 32 दिन बाद। प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी चल रही है, अब इनका टाइम है इनको शिफ्ट कर दिया जाए बड़े गमलों में। और जो हमने पत्तों के अंदर लगाया उसकी ग्रोथ तो बिल्कुल ही नहीं हो पाई। इसका नया पत्ता निकल तो रहा था लेकिन उसके बाद इसकी ग्रोथ थम सी गई है। अगर मैं इसको अभी मिट्टी में शिफ्ट कर दूं या कंपोस्ट में शिफ्ट कर दूं तो इसकी ग्रोथ बढ़ने लगेगी। और जो हमने ओनली कंपोस्ट और परलाइट के मिक्सचर के अंदर लगाया था उसकी ग्रोथ तो अच्छे से चल रही है। लेकिन बहुत से पौधे ऐसे भी होते हैं कि अगर हम उनको ओनली कंपोस्ट के अंदर लगाएं तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उनके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगती है, पत्ते पीले होने लगते हैं और उसके बाद में झड़ जाते हैं। लेकिन टमाटर के पौधे के पत्ते ज़रा देखिए किस तरह ये डार्क ग्रीन कलर में जा रहे हैं। कुछ हम कलर के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं इसकी हेल्थ के बारे में। और जो दूसरे मिट्टी के अंदर और दूसरे मिक्सचर में लगे हुए हैं उनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, और जो कंपोस्ट और परलाइट के अंदर लगा है उसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। कंपेयर आप खुद कीजिए। तो अब टाइम है इनको शिफ्ट करने का बड़े गमलों में। इसी जगह पर मैं बड़े गमले रख दूंगा। इस लाइन में मैं लगाऊंगा बड़े गमले, जो कि मेरी दूसरी छत पर मैंने सॉइल प्रीपेयरिंग करने के बाद में उनके अंदर मिट्टी भर के रख ली है। तो चलिए, बहुत ठंड हो गई है आजकल, धुंध भी पड़ रही है और बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा सीज़न, ऐसे दिन, ऐसी ठंडक टमाटर के पौधों को बहुत ही अच्छी लगती है। ये रहे वो गमले, इनके अंदर 50 किलो से ज़्यादा मिट्टी डल चुकी है। 1 2 3 4 5 गमलों में 50 किलो से ज़्यादा मिट्टी डल चुकी है, जिसके अंदर मैंने कोकोपीट भी यूज़ की और कंपोस्ट भी यूज़ की। ये जो मिक्सचर मैंने भरा है इसके अंदर 50% ही मिट्टी और 50% कोकोपीट और 20% गाय का गोबर जो भरी किया हुआ होता है। अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद मैंने गमलों के अंदर भर लिया है। अगर आपके पास ये सब कुछ ना हो तो भी घबराइए मत,
ओनली 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर, या फिर 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा पत्तों की खाद अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लीजिए और गमलों के अंदर भर के भी आप पौधे लगा सकते हैं। तो फिर इनको मैं लेके जाता हूँ दूसरी छत पर। तो ये 6 गमले यहाँ पर फिक्स कर दिए मैंने। मेरी गिनती आई थिंक कमज़ोर होती जा रही है। जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ मेरा दिमाग भी काम करना छोड़ रहा है। एनीवे, ये 6 गमले थे, मैंने 5 काउंट किए थे। तो इन 6 गमलों के अंदर हम टमाटो प्लांट्स को लगाएंगे और ये मैंने लगाए हैं अपनी इस क्यारी के आगे। लास्ट ईयर मैंने जो टमाटो लगाए थे वो काफ़ी सारे इसी के अंदर मैंने लगा दिए थे। गमलों के अंदर बहुत कम लगाए थे, लेकिन इस बार टोटल ही मैं गमलों के अंदर लगाने वाला हूँ। तो इन गमलों के अंदर जिस तरह ये है कंपोस्ट में लगाया हुआ, इसकी भी रूट्स बाउंड होना शुरू हो चुकी होंगी, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ही जल्दी डेवलप होती हैं। ये देख सकते हैं आप, वाइट वाइट सी रूट्स आपको दिख रही होंगी। बहुत सारी इस तरह की नीचे मिट्टी के अंदर धंस गई होंगी। ये देखिए, इसलिए कहा जाता है इसको जितनी ज़्यादा लार्ज स्पेस में लगाएंगे उतनी जल्दी इसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और जल्दी ही इसको फ्रूटिंग भी होगी। और ये देखिए, इसकी रूट्स तो बाहर भी निकलना शुरू हो गई हैं मिट्टी से। इसका मतलब कि जल्दी से इसको हमें बड़ी जगह पर शिफ्ट कर देना चाहिए। तो मैं लगाऊंगा 6 पौधे, और जो कंपोस्ट के अंदर लगाया हुआ है इसको हम इसी तरह इसी के अंदर ही रहने देंगे और देखेंगे क्या रिज़ल्ट मिलेगा फ्यूचर में। तो हम इन 6 को शिफ्ट कर लेते हैं। तो इन 6 गमलों के अंदर मैंने पौधों को शिफ्ट कर दिया है। अब इनको हम पानी देंगे, और पानी पहली मरतबा इतना देंगे कि पूरा गमला गीला हो जाए, मतलब इनकी मिट्टी मॉइस्ट हो जाए अच्छे तरीके से। और उसके बाद में जब पानी ये स्टोर हो जाएगा मिट्टी के अंदर, तो ये मिट्टी कंप्रेस्ड हो जाएगी नीचे वाली साइड पर। तो हम दोबारा से मिट्टी की एक लेयर और करेंगे ताकि इक्वल हो जाए, क्योंकि अभी मैंने इनको दबाया नहीं है और ना ही पटका है, इसलिए पानी देने की वजह से एयर पॉकेट्स ख़त्म हो गए तो मिट्टी नीचे वाली साइड पर बैठ जाएगी। उसके बाद हम और मिट्टी ऐड कर देंगे, और उसके बाद जल्दी हम पानी नहीं देंगे। हम नेक्स्ट पानी तब देंगे जब ऊपर वाला सरफेस एरिया, ऊपर वाली मिट्टी हमें ड्राई लगेगी। तो अब सर्दी के दिन आ गए, तो सर्दी के दिनों में जल्दी ये ड्राई नहीं होंगे। तो अब देखते हैं कब तक इनकी ग्रोथ बड़ी होती है। तो आप मेरे साथ रहिए। 50 दिन बाद पौधों की ग्रोथ अच्छे से बढ़ना शुरू हो चुकी है, और अब तो मैंने इनके साथ स्टिक्स भी लगा दी हैं। बांस की छड़ियाँ इनके साथ मैंने मिट्टी के अंदर लगा दी हैं ताकि इनको सपोर्ट मिल सके, पौधे एक साइड पर झुक कर गिर ना जाएं। और कुछ पौधों को तो अब फ्लावरिंग शुरू भी हो चुकी है। बहुत ग्रीन पौधे और बहुत देखने पर खूबसूरत लगते हैं। इनके नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं, और इनको आप सपोर्ट साथ साथ में देते जाइए। अभी मैंने एक स्टिक लगाई है, अगर इनकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है तो हम एक और स्टिक लगाएंगे मिट्टी के अंदर, और इनकी स्टेम को सहारा देंगे इस स्टिक का, ताकि पौधा गिर ना पाए। और ये पौधा देखिए, इसको तो अब फ्लावरिंग भी, मतलब बडिंग भी शुरू हो चुकी है। ये देखिए, कलियां लगना भी शुरू हो चुकी हैं, और बहुत जल्द ये खिल भी जाएंगी, और खिलने के बाद में टमाटोज भी बनेंगे। लेकिन पहली बार में जो फूल खिलते हैं, अगर खिलने के बाद में वो झड़ जाते हैं तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पौधा अभी छोटा है, इसकी लाइफ अभी काफ़ी लंबी है। मई से जून के महीने तक भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। मैंने इनको 2 बार पानी दिया है अभी तक। जब जब इनका ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो तो आप इनको पानी दें। अगर मिट्टी गीली रहती है तो पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टाइम टू टाइम हर 5 से 6 दिन के बाद मिट्टी की गुड़ाई करना मत भूला करें, क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई करते रहने से एरेशन सिस्टम बना रहता है, रूट्स को ऑक्सीजन मिलती रहती है और वो अच्छे से डिवेलप होती हैं। अगर हम मिट्टी को बहुत ज़्यादा दबा देंगे और गुड़ाई भी नहीं करेंगे तो एरेशन सिस्टम नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और वो मर भी सकता है। और जो पौधा लगा हुआ था कंपोस्ट के अंदर और परलाइट के अंदर, उसकी ग्रोथ अभी तक स्लो ही है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसको ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पा रही। ज़्यादा स्पेस देंगे, ज़्यादा रूट्स डेवलप होंगी और पौधा ऊपर से अच्छे से ग्रोथ करेगा। लेकिन इसको इसी के अंदर ही लगा रहने देंगे, हम देखेंगे क्या रिज़ल्ट मिलता है, इसको फ्रूट कुछ लगता है या फिर नहीं। तो ये तो था टमाटोज़ का पार्ट 2 कि कैसी ग्रोथ चल रही है मेरे पौधों की। बहुत ही कमाल की ग्रोथ है। अभी तक मैंने कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे इनके ऊपर यूज़ नहीं किया है और ना ही कोई खाद यूज़ की है। इस साल मेरा कोई भी प्लान नहीं है केमिकल खाद यूज़ करने का।
सिर्फ गाय का गोबर ही इस साल मैं यूज़ करूंगा और देखूंगा क्या रिज़ल्ट मिलता है, और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत ही अच्छा और कमाल का रिज़ल्ट मिलेगा ओनली काव डंग यूज़ करने से भी, या फिर कंपोस्ट यूज़ करने से। अब मैं चलता हूँ, अब मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।